इसमें हम क्लास 3 की जो आवर वंडर्स वर्ल्ड बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी, मतलब कि स्वस्थ रहो और खुश रहो। ठीक है। We know that we must be healthy so that our bodies and minds can work properly। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम हमारे लिए स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी बॉडीज़ और माइंड जो है वो अच्छे से काम करते हैं। Here are some simple habits to keep our bodies clean and free from diseases। तो यहाँ पर कुछ सिंपल हैबिट्स दी गई हैं कि जिससे हम अपनी बॉडीज़ को क्लीन रख सकते हैं, ठीक है, और बीमारियों से बच सकते हैं। These habits keep our bodies and minds healthy and happy। और ये जो हैबिट्स हैं, ये जो आदतें हैं, ये हमारी बॉडीज़ को क्या करती है, बॉडीज़ और माइंड को हेल्दी और हैप्पी रखती है। जैसे दातुन करनी चाहिए हमें डेली, और छींक वगैरह है तो हमें हाथ लगाना चाहिए, हैंकी का प्रयोग करना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए और अपने हेयर की अच्छे से कॉम्ब करनी चाहिए। ठीक है। अच्छे से हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए और डेली नहाना चाहिए, डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी हम जो है हेल्दी एंड हैप्पी रह पाएंगे। और इधर जो ये एक्टिविटी दी है ये आप खुद कर लेना। हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ। हम जो हैं अपने दांत कैसे साफ़ करते हैं। ठीक है। मोइना दादू ग्रैंडफादर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दादू बोलते हैं। जो मोइना के दादू थे, यूजेस ट्विग्स फ्रॉम अ नीम और अ बबुल ट्री टू क्लीन हिज टीथ। वो क्या करते थे, मतलब ट्विग्स यानी टहनी, ठीक है, छोटी छोटी टहनी लेते थे इस तरह से, किसकी, नीम की या फिर बबुल की, ठीक है, और उससे फिर क्या करते थे, अपने दांत साफ करते थे। दादू हाउ कम यू डोंट दादू हाउ कम यू डोंट यूज़ अ टूथब्रश लाइक अस, आस्क्ड मोइना। मोइना पूछती है कि भाई दादू आप हमारी तरह जो है वो टूथब्रश क्यों यूज़ नहीं करते हो। ठीक है। दादू लाफ्ड एंड सेड। दादू हंसते हैं और कहते हैं, वेल एवरी डे आई गेट अ फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्रीज़ नियर बाय। तो वो कहते हैं कि जो नियर बाय ट्री हैं वो उससे क्या लेते हैं, एक फ्रेश ट्विग लेते हैं डेली। ठीक है। आई च्यू इट टू मेक अ ब्रश। और वो इसे तब तक चबाते हैं इस तरह से जब तक कि वो एक ब्रश की फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है। एंड रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन माई टीथ। और जो उनके दांत में जो फूड पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं वो हट ना जाए तब तक वो क्या करते हैं, उस दातुन को चबाते ही रहते हैं। ठीक है। इट गिव्स माई गम्स अ गुड मसाज टू। गम्स यानी मसूड़े। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो आगे कहते हैं कि भाई ये जो है मेरे मसूड़ों को भी बहुत अच्छा मसाज देती है। ठीक है। यू शुड ट्राई इट सम टाइम। और तुम्हें भी कभी कभार इसे ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। मोइना फाउंड द नीम ट्विग टू बी टू बिटर। तो मोइना पाती है कि जो नीम की टहनी होती है वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, बिटर यानी कड़वी। बट द बबुल ट्विग टेस्टेड बेटर। लेकिन जो बबुल की ट्विग होती है वो थोड़ी बेटर उसको लगती है। आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबुल ट्विग्स, दादू एक्सक्लेम्ड मोइना। तो वो कहती है कि मैं भी जो है वो क्या कहते हैं, मैं भी बबुल की ट्विग्स को यूज़ करना स्टार्ट करूँगी दादू। ऐसा कौन कहती है, मोइना। ठीक है। क्योंकि उसे बबुल की जो टहनी है वो ज़्यादा अच्छी लगती है नीम की टहनी से। ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है डू यू नो, ये पढ़ लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ केम फ्रॉम द इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातुन। तो जो ब्रशिंग का आइडिया आया था वो इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातुन से आया है, ठीक है। यूजिंग ट्विग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स इंक्लूडिंग नीम और ये है क्रंज, बबूल एट्सेट्रा टू क्लीन आवर टीथ। तो इन सभी ट्विग्स का यूज़ करके जो है दातुन बनाई गई है, नीम, क्रंज और बबूल, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने दांत क्लीन कर सकते हैं। फिर ये एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को आप खुद कर सकते हैं। ये देखो एनिमल्स भी जो है अपने आप को क्लीन रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्व्स क्लीन टू। एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपने आप को क्लीन रखते हैं। तो किस तरह से रखते हैं? हैव यू एवर सीन monkeys सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर। तो क्या आपने मंकीज़ को देखा है, ठीक है, मतलब बैठे हुए और एक दूसरे की देख रेख करते हुए। ग्रूमिंग मतलब देख रेख करना, ठीक है। दिस इज़ अ वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। तो ये एक तरीका होता है जिससे कि वो अपनी बॉडीज़ को इंसेक्ट से क्या कर सकते हैं, दूर, मतलब अपनी बॉडीज़ को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उनकी बॉडी में कोई इंसेक्ट वगैरह हो, मतलब जुए वगैरह हो रखी हो, तो वो उसको साफ़ करते हैं, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक्स टू क्लीन देयर फीदर्स। और आपने बर्ड्स को भी देखा होगा अपने फीदर्स को क्लीन करते हुए, ठीक है। और वो कैसे करती है, अपनी चोंच से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स अराउंड यू माइट बी क्लीनिंग देमसेल्व्स। तो अगली बार आप ऑब्ज़र्व करना अलग अलग तरह से कि कैसे एनिमल्स जो है और इंसेक्ट जो है वो अपने आप को साफ़ रखते हैं। प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स टू, मतलब आउटडोर्स यानी बाहर और अंदर खेलने के इस पे यहाँ पे बताया गया है। हैव यू नोटिस दैट आफ्टर रनिंग फास्ट टू कैच योर फ्रेंड्स इन अ गेम यू आर ब्रीथिंग फास्टर एंड डीपर। तो जब आप रनिंग करते हो, ठीक है, और मतलब जैसे पकड़ाई खेलते हो, तो क्या होता है कि आप जब रनिंग करते हो तो आपकी जो ब्रेथ है, यानी कि जो सांस है, वो एकदम इतनी तेज़ हो जाती है और गहरी हो जाती है। मे बी यूर चीक्स आर अ लिटल रेड, और आपके जो चिक्स है वो थोड़े लाल हो जाते हैं। एंड यू आर फीलिंग अ लिटल वार्म एंड स्टार्ट स्वेटिंग, और थोड़ा आप गर्म भी हो जाते हैं, आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी गर्म हो जाती है और पसीने भी आते हैं। दिस इज़ बिकॉज एक्सरसाइज मेक आवर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर। तो ये क्या होती है, ये किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर द बॉडी, और एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। देयर आर मैनी वेज टू एक्सरसाइज एंड कीप आवर सेल्स फिट। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, आपने बहुत सारी एक्सरसाइज देखी होंगी जिससे कि हम क्या रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं उन एक्सरसाइज को करके। फिर ये एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटीज़ को आप खुद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो बस अब ख़त्म होने ही वाला है। यहाँ से हम एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। इन पब्लिक स्पेसेस देयर मे बी स्ट्रेंजर्स। तो पब्लिक स्पेसेस में
हमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंजर्स मिलते होंगे। डू नॉट इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स अनलेस यू आर विद यू पेरेंट्स और एनी अदर अडल्ट यू ट्रस्ट। अच्छा, तो तब तक तुम्हें किसी स्ट्रेंजर यानी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी है जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ ना हो या आप अपने किसी बड़े जिस पे आप विश्वास करते हो उसके साथ ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कम हेयर हैव यू सम स्वीट्स, तो कहते हैं कि इधर आओ, क्या तुम कुछ स्वीट्स खाओगे? तो ये बच्चे कहते हैं नो थैंक यू वी डोंट वांट स्वीट्स, नहीं हम धन्यवाद, हम नहीं खाना चाहते स्वीट्स। ठीक है, फिर दूसरे में क्या है, योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल, तो तुम्हारी मम्मी जो है वो मुझे कहती है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। तो फिर तुम्हें क्या बोलना है, नो आई डोंट नो यू। अगर तुम नहीं जानते तो तुम ये बोल सकते हो कि भाई नहीं मैं आपको नहीं जानता। ठीक है, अगर जानते हो तो आप जा सकते हो, नहीं जानते तो नहीं जाना। लेट मी ड्रॉप यू होम गेट इन द कार, तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि चलो कार में बैठो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फिर ये कहती है नो आई नो माई वे बैक होम, तो ये कहती है कि नहीं मुझे पता है कि मुझे घर कैसे जाना है। ठीक है, मुझे घर का रास्ता पता है तो मैं खुद चली जाऊँगी। ठीक है, वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग्स व्हेन प्लेइंग, और हमें आसपास ध्यान रखना चाहिए जब हम खेल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने अनजान लोगों से बात करनी है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आपने उनके साथ कहीं भी नहीं जाना, मतलब उनसे ना उनका कुछ खाना है ना उनका कुछ, ना उनके साथ जाना है कहीं। ठीक है, उनसे बात ज़्यादा करनी है। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर था ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।